मोटापा एक तरह से वैश्विक समस्या बन गया है। युवाओं में यह तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके पीछे कई सारे कारण हैं। तेजी से बढ़ते मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है, इसे कम करने की क्या क्या उपाय है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विशाल जैन। आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन और वेट लॉस स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। वेब दुनिया के इस खास कार्यक्रम सेहत में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरभि। सर, शुरुआत करेंगे बैलून ट्रीटमेंट से। क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। सुरभि, आप लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है मोटापे के रूप में। तो जैसा अभी देखा है, आपने बताया कि एक वैश्विक समस्या बन गई है और उसके केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं और एक तरीके से हमारा देश एक ओबेसिटी का हब बनते जा रहा है और स्पेशली चाइल्डहुड ओबेसिटी भी काफी बढ़ते जा रही है। तो इस ज्वलंत समस्या को आज आपने सामने लेके आए हैं और अच्छी बात है। और आपने जहां तक बलून ट्रीटमेंट का कहा है कि ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए कई एस्पेक्ट्स होते हैं और ये एक बलून एक नया ट्रीटमेंट है जिसमें एक सिलिकॉन का गुब्बारा होता है जिसको हम दूरबीन पद्धति से इंडोस्कोपी प्रक्रिया के द्वारा मुंह के द्वारा पेट में डाला जाता है और ये पेट में हमारा कुछ 50 से 60% स्टमक का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस बलून के कारण हमारे पेट का जो एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है तो हम ज्यादा खा नहीं पाते हैं और कम खाने में हमारा पेट भर जाता है। तो हमें कम खाने में भरे पेट की एक फीलिंग आती है और चूंकि नेचुरली हम लोग कम खा रहे हैं पहले से, तो नेचुरली हमारा वजन कम होने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि बलून के रहने से हमें दोबारा जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो इस कारण हमारा धीरे धीरे 5 से 6 महीने में वेट लॉस होने लगता है और इसमें किसी तरह की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी तरीके से कोई कट या चीरफाड़ की आवश्यकता नहीं होती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि 5 से 6 महीने में वेट लॉस होने लगता है, तो इसे कौन सी एज से लेना शुरू कर सकते हैं या कौन सी उम्र मतलब इसकी कभी बाध्य होती होगी? देखिए, आमतौर पर एडल्ट पेशेंट्स में किया जाता है तो 18 साल से वयस्क लोगों को ही ये बलून ट्रीटमेंट करने की सलाह दी जाती है। बच्चों में नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि बच्चे लोग हमारी इंस्ट्रक्शन को ठीक से समझ नहीं पाते, फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो उतने मैच्योर नहीं होते। तो आमतौर पर ये मान के चले कि 18 ईयर ऑनवर्ड्स ही हमें ये ट्रीटमेंट रिकमेंड करना चाहिए। जी। सर, अगर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे रहते हैं 18 बिलो जो रहते हैं, उनमें मतलब बचपन से ओबेसिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो उनके खान पान पे फर्क रहता है या फिर वो एक बचपन से जो रहता है? देखिए, अब ये एक आज के आधुनिक समय की एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। आज हम लोग सब जानते हैं कि जब हमारे यहाँ पे कोई छोटा बच्चा रहता है तो सबसे पहले हम उसे 1 साल या 1.25 साल का होता है तो हम सबसे पहले उसके हाथ में एक चीज थमा देते हैं जिसका नाम होता है मोबाइल। और हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम कितने खुश होते हैं कि देखिए हमारा छोटा सा बच्चा इसको स्क्रॉल कर लेता है, ये खुद ही यूट्यूब ऑन कर लेता है। फिर जब उसको बच्चे को खिलाने के लिए बारी आती है, वो कुछ खाता नहीं है तो हम उसके लिए यूट्यूब ऑन कर देते हैं और बोलते बेटा खा ले। या फिर हम बच्चे के लिए कार्टून नेटवर्क या कुछ लगा देते हैं और बच्चे का पूरा ध्यान स्क्रीन पे होता है। तो बच्चा पूरे समय फोकस स्क्रीन पे करता है तो उसका फोकस खाने पे नहीं होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन हटने के कारण बच्चा ओवर ईटिंग करता है और पूरे समय वो स्क्रीन से जुड़ा रहता है, वो चाहे लैपटॉप की हो, चाहे आईपैड की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे टीवी की हो। और इस प्रक्रिया में उसका धीरे धीरे वेट गेन होने लगता है। फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है, आजकल काफी लोगों ने खेल के मैदानों से दूरी बना ली है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं न कहीं ये इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो मोटापे के रूप में बाहर आ रहा है। तो ये जो हमारा फास्ट फूड है, फास्ट फूड का नाम ही है कि जल्दी तैयार हो जाता है और जो हमें अत्यधिक पसंद होता है तो उसमें फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, शुगर कंटेंट होता है, ऑयल होता है। और जहाँ तक आज हम फ्रूट्स की, सैलेड्स की या फाइबर्स की बात करते हैं तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो ये जो हमारी जीवन शैली में बच्चों की बदलाव आया और खान पान में बदलाव आया, इस कारण ये मोटापे की समस्या काफी तेजी से उभर के आई है। सर, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे रहे हैं जो अपना वेट जिन्होंने कम किया है। तो बैलून ट्रीटमेंट और या फिर ओबेसिटी को कम करने के लिए किस किस तरह की सर्जरी की जाती है? देखिए, ओबेसिटी एक काफी बिग समस्या है, बड़ी समस्या है और इसको हमें कई फ्रंट्स पे देखना रहता है।
तो हमें तो सबसे पहले उसके कारणों में जाना जरूरी है कि ओबेसिटी हुआ आखिर क्यों है। तो हमें एक मरीज की लाइफस्टाइल देखना जरूरी है कि भाई उसका ओबेसिटी का कारण क्या है और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट ऑफर करना रहता है। तो हम फर्स्ट जो सलाह देते हैं किसी भी पेशेंट को हमारे पास आते हैं, हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, अपने खान पान की आदतों में जहां हमें लगता है कि वो गलत है हम उन्हें सही करने की सलाह देते हैं। और जो कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, हम उन्हें वो सब करने की सलाह देते हैं। अगर ये सब चीजें काम नहीं करती है तो फिर हम किसी ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। तो आजकल जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी होती है जिसमें हम स्टमक का कुछ पोर्शन कट करके और उसको छोटा कर देते हैं, या एक बाईपास बना दिया जाता है ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो एक तो आप ज्यादा खा नहीं पाएंगे और जो खाएंगे वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमारा धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है। और सेकंड ऑप्शन होता है बलून, गैस्ट्रिक बलून जिसे बोलते हैं। तो ये गैस्ट्रिक बलून जैसा नाम रहता है, मैंने शुरुआत में बताया कि हम इसको स्टमक में डाल देते हैं और ये अपनी जगह को रोक लेता है। तो फिर इस तरीके से हम लोग अपना वजन कम कर सकते हैं। सर दोनों में से कौन से ज्यादा फायदेमंद है? देखिए सब अपनी जगह ठीक है। हो सकता है कि किसी पेशेंट के लिए बलून ज्यादा फायदेमंद हो या हो सकता है किसी के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी ज्यादा फायदेमंद, तो उसका कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है। अगर हम आमतौर पे बात करें कि बलून में जो 15, 20, 25 किलो तक वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बलून बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और जो मॉर्बिडली ओबीज है, मतलब जिनका वजन से 150 kg या 200 kg, उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अगर हम बीएमआई की टर्म्स में बात करते हैं, बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम हाइट और वेट का रेशियो लेके और पेशेंट का बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बीएमआई हमारा 40 से कम है तो शायद हम बलून के बारे में बात कर सकते हैं, और अगर उससे अधिक है तो फिर हमें बैरिएट्रिक सर्जरी पे जाना ठीक रहेगा। जी सर, ये जो सर्जरी होती है इनके बाद में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? क्या खानपान होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल जरूरी है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सुरभि जी कि देखिए हर चीज के साथ कुछ न कुछ चीजें जुड़ी हुई होती है। तो जैसे हमने बलून के बारे में बात किया और बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बात किया, बलून देखा जाए तो काफी सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हमें कोई चीरफाड़ की आवश्यकता नहीं होती, कोई कट नहीं करना पड़ता है। इंडोस्कोपी की प्रक्रिया से सिंपल बलून को डालते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट प्रोसीजर नहीं है, तो इसके 1 साल के बाद हम बलून को वापस निकाल देते हैं। अच्छा। तो हमारे शरीर में कोई परमानेंट चेंज नहीं होता, किंतु हमारा वजन जरूर कम हो जाता है। लेकिन हम बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि उसमें कुछ स्टमक का पोर्शन कट करके निकालना पड़ता है और उसका हमें बाईपास भी क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा वजन तो कम हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती है, कुछ प्रोटीन विटामिन की डेफिशिएंसीज भी होती है जिसका सप्लीमेंट हमें लेना पड़ता है। लेकिन इसमें देखने वाली चीज ये है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड पे बात करना चाहिए कि आज हमारे बढ़े हुए वजन से हमें ज्यादा रिस्क है या हमें वजन कम करने के साथ कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमारे लिए क्या फायदेमंद है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर पेशेंट के फेवर में जाता है तो उस तरीके से हम प्रोसीजर की सलाह देते हैं पेशेंट को। ओके सर। सर लाइक सर्जरी तो सब लोग ही कराते हैं, तो उनसे जो बीमारियां होती है, जैसे जो ओबेसिटी से कई सारी बीमारियां हार्ट की है या फिर बीपी बढ़ना है, तो वो खतरा भी कम हो जाता है? जी, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हम इन्हें कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं हमारे मेडिकल टर्म्स में। तो जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, और वजन के हमारे घुटनों पे आता है तो नी प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होती है, फैटी लीवर की समस्या आजकल काफी होने लग गई है, और काफी लोगों में मेंटल प्रॉब्लम्स भी, एंजाइटी, डिप्रेशन भी होने लगे हैं। तो ये जैसे जैसे हमारा वजन कम होता है तो हम इन चीजों से भी निजात पाते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जी। तो एक हमारे प्रति जो एक नेगेटिव बॉडी में जो हम स्वयं अपने लिए बना लेते हैं, हम उससे भी बाहर निकल पाते हैं। और आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर आपका अच्छा वेट लॉस होता है तो काफी मरीजों की डायबिटीज भी खत्म हो जाती है 80 से 90% केसेस में जी। तो ये एक तरीके से बलून का एक या बैरिएट्रिक सर्जरी का एडिशनल एडवांटेज है कि हमारे वजन कम करने के साथ साथ हमें इन बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। हमारा फैटी लीवर खत्म हो जाता है, या ब्लड प्रेशर की दवाइयां या तो बंद हो जाती है या उनका डोज काफी कम हो जाता है, और डायबिटीज की तो कई केसेस में दवाएं ही बंद हो जाती है जी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।